अच्छा, लजीज भी है दुनिया का वाहिद इलाज है जो लजीज भी है। अच्छा, ये किस तरह है? एक तो है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बाकायदा दाखिल हो जाते हैं, बाद लोग ऑपरेशन कराते हैं। मेरे पास एक ऐसे भी पेशेंट आए जो 3-3 दफ़ा ऑपरेशन करवा चुके हैं। इतने 100 अमराज ख़त्म हो जाएंगी, इससे बड़ा झूठ दुनिया में है ही कोई नहीं। मेरे पास 10-10 साल एज के बच्चे आए हैं जो कहते हैं कि हमें बवासीर का मसला है। ये चटनी उनके लिए काफ़ी हो जाएगी। ये चटनी का 1 चम्मच सुबह और 1 शाम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, स्पाइस रुताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, बिल्कुल एक नए प्रोग्राम के साथ, यानी कि सेहत के मसाइल को लेकर जो एक नया प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं आज से, क्योंकि जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें फ़ास्ट फूड और बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियल सब कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से सेहत के बहुत से जो बुनियादी मसाइल हर घर में हर फर्द के साथ जो है सेहत के मसाइल चल रहे हैं। क्योंकि हम टेस्ट भी लेना चाहते हैं, हम जायका भी लेना चाहते हैं, और हम आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा है, जो खालिश चीज़ें हैं वो महंगी हैं, दस्तयाब नहीं हैं। तो इसी हवाले से जो सेहत का जो मसला है ना, ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और जनरल इशू जो इस वक्त आप कह सकते हैं उसको। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि एक बागी पर आपको सेहत के हवाले से उन मसाइल का हल आपको बताएं जो कि आम तौर पर हमारे माशरे में सेहत के मसाइल जो चल रहे होते हैं। इसी हवाले से आज हमारा पहला प्रोग्राम है और हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। हकीम राना आबिद साहब है। आपने दीपालपुर से जो तिब की जो डिग्री हासिल की है, और इसी तरह आपने UMT से MPhil भी अपना किया हुआ है। MPhil करने के बाद गवर्नमेंट अल अजीज़ हॉस्पिटल मरीदके में आप बैठते हैं। यहाँ पर सुबह से शाम तक आपकी यहाँ पर टाइमिंग है। इसके साथ साथ आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ हकीम बल्कि एक आलिम दीन भी हैं। इसी वाले से हमने इनका इंतखाब किया क्योंकि तिब के साथ साथ दीन के साथ वाबस्तगी है वो बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसी वाले से आज हम इनसे पहला प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनसे कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो हम आज बात करेंगे बवासीर। क्योंकि बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो हर तकरीबन चौथे पाँचवें फ़र्द को ये मसला ज़रूर लाहक है। इसके पीछे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हकीम साहब से पूछेंगे कि कौन सी ऐसी मेन या बुनियादी वजह हैं कि सबसे पहले बचना किन चीज़ों से कि आप बवासीर होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। बागी टीवी की इस बारे में हम हौसला अफजाई करते हैं कि ये ऐसे इश्यूज़ पर बात करते हैं जो ना सिर्फ ये पाकिस्तान या हमारे इस मुआशरे का बल्कि ये पूरी दुनिया का इशू है। और सेहत के बारे में हमारे इस्लाम ने भी हमें इस पर गाइड किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सेहतमंद नौजवान वो ज़्यादा पसंद है उसकी बजाय जो कमज़ोर है, नहीफ़ है, लागर है या बहुत ज़्यादा बीमारियों के अंदर है। आजकल जो मसला है वो है कि हम बहुत अच्छी खुराक खाते हैं अपने लिहाज से। हम समझते हैं ये खुराक बहुत अच्छी है और इसके बड़े फ़वाइद हैं, और लेकिन असल नताइज क्या है कि वो खुराक फ़ास्ट फूड होने की वजह से या प्रोसेस फूड होने की वजह से या हमारे मौसम, हालात, मिजाज और हमारे जिस्म के साथ मुताबिकत ना रखने की वजह से उसके नताइज और असरात बहुत ही मुख्तलिफ हैं, जिससे ना सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी अमराज का शिकार हैं। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा जो बवासीर माएँ लेके आती हैं अपने बच्चों को, ये मेरे बच्चे को बवासीर है। अच्छा, यानी हाँ। कि कितनी जो उम्र है उसके बच्चे को आपने बवासीर का केस? मेरे पास 10-10 साल एज के बच्चे आए हैं जो कहते हैं कि हमें बवासीर का मसला है। नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा है, बूढ़े लोगों में तो फिर है ही, और वो लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, सर्द इलाकों में रहते हैं, उनके अंदर ये मसला उनसे यानी पंजाब से भी ज़्यादा है। अच्छा, उधर वो मेरा ख्याल है को पानी की कमी की वजह से या कुछ और? नहीं, खुश्की के मसाइल हैं वहाँ। खुश्की के मसाइल होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से बवासीर की अलामतें मुख्तलिफ़ औकात में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बाद लोग समझते हैं जी हम तो ये, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो हम फास्ट फूड खाते हैं ना, या चावल ही मुसलसल खा रहे हैं या ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारे जिस्म में खुश्की बढ़ती है। जिस वक्त खुश्की बढ़ती है तो पूरे जिस्म में मुख्तलिफ निज़ाम वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो काम नहीं करते।
हकीम साहब, ठंडा पानी पीने की वजह से भी खुश्की हो जाती है? बिल्कुल, ठंडा पानी, यख पानी पीने से जिस्म में खुश्की होती है, और ये खुश्की ऐसी बढ़ती है कि ये हार्ट बीट का मसला बन जाता है, दिल का मसला बन जाता है, भूख उस इंसान की बंद हो जाती है, प्रॉपर उसको खाना नहीं आता। ये सारे मसाइल उन लोगों को बनते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। और एक बात तो मैं इस वक्त भी बताना चाहता हूँ, बड़ा मारूफ है कि सुबह सुबह उठकर इतने गिलास पानी पिए, इतने गिलास पानी पिए, इतने 100 अमराज ख़त्म हो जाएंगी, इससे बड़ा झूठ दुनिया में है ही कोई नहीं। यानी कि जो हमारे बड़े भी कहते हैं कि सुबह उठ के पानी पिए सबसे पहले, तो ये तो बड़ी पुरानी बात चलती आ रही थी, तो ये आज बस कुछ चीज़ें ऐसे ही मारूफ हो जाती हैं और वो साथ साथ चलती रहती हैं, कोई उनका काउंटर नहीं करता। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे नौजवान फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ना, ये बोतलें भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। अच्छा हकीम साहब, ये बिल्कुल आपने जो पॉइंट किया है ना, ये तो बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मैं ये कहता हूँ कि नौजवानों ने बाज नहीं आना ये फास्ट फूड से और बोतलों से। इसके साथ साथ आपने कोई ऐसा हल बताना है कि कम से कम अगर कोई एक बंदा एक बोतल या एक अगर कोई बर्गर खा लेता है तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये अब ये जो कौम है ना, ये बाज नहीं आ सकती। तो ठीक है, इसके साथ इसका मैं एक हल बताता हूँ। आप एक चटनी तैयार कर लें सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन की। ये चटनी, ये जो आप स्टीराइड ले रहे हैं या केमिकल खा रहे हैं या मुख्तलिफ जरासीम आपके पेट में जा रहे हैं, ये चटनी उनके लिए काफ़ी हो जाएगी। ये चटनी का 1 चम्मच सुबह और 1 शाम, या अगर मुमकिन हो तो दोपहर के वक्त भी। साहब ये ना हो कि आपने ये नुस्खा तो बताया, तो ये अब हाल रोड और शालमी और लाहौर में जगह जगह बिकना शुरू हो जाए। और बिके, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बिकना चाहिए। जितना हम यानी खुराक के अंदर नाकस चीज़ें ले रहे हैं, स्टीराइड खा रहे हैं, खादें खा रहे हैं और केमिकल खा रहे हैं, तो अगर ये चटनी इस्तेमाल करना शुरू कर देना तो इससे बड़े मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा से नाज़रीन को बताइएगा कि चटनी का जो आपने बताया है कौन कौन से उसमें जो है? अदरक है, सब्ज़ मिर्च और लहसुन। ये हम वज़न ले लें, इसको आप मिक्स कर लें, इसको कूट लें या ग्राइंड कर लें, ये तैयार है। अगर किसी को ऐसे पसंद नहीं है तो देसी घी या जैतून ऑयल के अंदर इसको भून लें, तब भी ये तैयार है। 1 चम्मच चटनी का और 1 दही का मिक्स करके अलग भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और इस वक्त जो मौसम चल रहा है ना, बवासीर का मैं एक ऐसा इलाज बताने लगा हूँ जो बहुत ही सस्ता, इंतहाई मुफीद और कमाल किस्म का लजीज है। अच्छा, लजीज भी है। दुनिया का वाहिद इलाज है जो लजीज भी है। अच्छा, ये किस तरह है? एक तो है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बाकायदा दाखिल हो जाते हैं, बाद लोग ऑपरेशन कराते हैं। मेरे पास एक ऐसे भी पेशेंट आए जो 3-3 दफ़ा ऑपरेशन करवा चुके हैं। अच्छा हकीम साहब, ये बहुत बड़ा इशू है कि बवासीर के जितने पेशेंट देखे ना, वो मुसलसल ऑपरेशन से गुजरते जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होता। उसकी वजह वो एहतियात नहीं करते, अपनी खुराक को बदलना नहीं चाहते। वो हर जायका लेना चाहते हैं, लेकिन ना वो वर्जिश करना चाहते हैं, ना वो पसीना निकालना चाहते हैं, ना वो मोशन लेना चाहते हैं। वो कहते हैं हम सब कुछ खाते रहें, तो ये मामला रुकने वाला नहीं जब तक। तो वो लजीज जो इलाज है ना बवासीर का, वो आज के फलों का बादशाह आम है। अच्छा, आम आप खाएं, 2 किलो आम काट लें, उसको खा लें। मीठे होने चाहिए आम, ये शर्त है। अच्छा, आम मीठे होने चाहिए, उनको काटें, सारे खा जाएं। जितनी आप में ताकत है, आधा किलो, 2 किलो खाएं। आम के मतलब ताकत तो ना आपके आगे नहीं हर बंदे की ताकत नहीं, हर बंदा ज़्यादा तो नहीं खा सकता। अच्छा, आम आप इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर आम के बाद आपने लस्सी नहीं पीनी। देखो ना आप टीम साहब, ये क्या आप बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे हैं। हमने तो छोटे होते से अभी भी जो है ना, वालिदैन आम खिलाए ना खिलाए, लस्सी ज़रूर। अगर एक आम की वो अगर छील के तो वो भी खिला देना, तो वालिदैन लस्सी पिला देते हैं। आप कह रहे हैं लस्सी नहीं पीनी, इसके क्या मतलब? आप ये समझे कि आपने 200 रुपए के आम लेकर ना 20 रुपए की लस्सी से उसका असर ज़ाया कर दिया। अच्छा, यानी कि ये सिर्फ इस बीमारी में या ओवरऑल आप कह रहे हैं? ओवरऑल आम खाने का तरीका ये है कि एक आम खाएं और उसके बाद दूध पत्ती पिएं। अगर दूध पत्ती नहीं पीना चाहते तो कम से कम लस्सी तो ना पिएं। आम के साथ जो हमने हासिल करना है वो हरारत है। अच्छा, वो कुव्वत है, वो जिस्म के अंदर हरारत है। अगर उस हरारत को कच्ची लस्सी से ही आपने ठंडा करना था तो फिर हरारत लेने की ज़रूरत क्या थी? अच्छा, आप आम खाएं, उसके बाद दूध पत्ती पिएं और दिन के अंदर 2 दफ़ा कर लें आप, सुबह और शाम। आपकी आधी बवासीर 1 दिन में ख़त्म हो गई। ठंडा पानी नहीं पीना, यानी कि जितनी मर्जी पुरानी हो, 1 दिन में उसको अफाका होगा। अच्छा, एक तो आपने ठंडा पानी नहीं पीना,
दूसरा चावल नहीं खाने। उस दिन 2 दिन जो आपका इलाज का दौरानिया है ना, 2 दिन के लिए रोटी भी छोड़ दें। ठीक है। आम खाएं, दूध पत्ती पिएं, फिर भूख लगे फिर आम खाएं, दूध पत्ती पिएं। अगर अच्छा नहीं लगता तो शहद का पानी भी साथ पी लें। ठीक है। और ज़रूरत है तो जौ की रोटी या जौ का दलिया खा लें। ठीक है। 1 दिन 2 गंदम की दिन। रोटी इसमें कोई नुकसानदेह हो सकती है? गंदम की रोटी बवासीर पैदा करने के लिए पैदा जो होती है ये खुश्की की वजह से होती है, और खुश्की का सबसे बड़ा मंबा ये हमारी रोटी है। अच्छा। हाँ, गंदम की रोटी। गंदम की रोटी। ठीक है। गंदम की रोटी से जो खुश्की पैदा होती है वो आंतों के अंदर जलन पैदा करती है, आंतों को जाम करती है, जिसकी वजह से बवासीर के अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते अच्छा, हैं। ये कितने दिन वो आम खाएगा? सिर्फ 3 दिन के लिए। अच्छा। 1 दिन आम और दूध पत्ती, फिर दूसरे दिन अपनी वुसअत ताकत के मुताबिक, फिर तीसरे दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ऐसी मेरे पास 20 मसाले हैं कि बग़ैर किसी मेडिसन के और बग़ैर हॉस्पिटल दाखिल किए अपने घर में लजीज, मुफीद और बेहतरीन इलाज फलों के बादशाह आम से इलाज करते हैं। हकीम साहब, मुझे तो इस वक्त आप भी हकीमों के बादशाह ही लग रहे हैं, जितना आपने लजीज और मज़ेदार किस्म का जो आपने इलाज बताया। और ये बवासीर बेसिकली बहुत तकलीफ दे बीमारी है। इससे मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ कोई भी हो अजियतनाक होती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो बेचारे बैठ नहीं सकते, वो हत्ता कि वो लेट नहीं सकते, यानी कि किसी तरह से भी उनको सुकून नहीं मिलता। तो ये जो आपने इलाज बताया तो ये तो बहुत शानदार इलाज है। अच्छा, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा दायमी हो तो क्या समझते हैं कि उसको 2-3 दिन दोबारा कर ले, फिर छोड़ दे, दोबारा कर ले, जब तक कम से कम आम का सीज़न है? नहीं, ऐसा है कि जो क्रोनिक डिजीज़ होती है ना, पुरानी अमराज होती हैं, ये है हमारा एक घरेलू टोटका, ठीक है, यानी फितरती इलाज। आप इससे मुस्बत असरात हासिल कर सकते हैं, नताइज आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। कुछ ना कुछ आपको मेडिसिन लेना पड़ेगी। ये एक इमरजेंसी भी इलाज है और बहुत ज़्यादा उसको कवर भी कर लेता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा किसी अच्छे मुआलिज के पास आप चले जाएं और इलाज करवाएं तो ये बवासीर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। तो वो जिस जगह से भी मिल जाए मुफीद है, लेकिन एक है फितरती इलाज और कुदरती चीज़ों से इलाज और ज़मीन से निकलने वाली सब्ज़ियों से और फलों से इलाज। तो ये इलाज मैं समझता हूँ सबसे बेहतर है। कम से कम अगर कोई इसका फ़ायदा नहीं तो नुकसान नहीं होने वाला। तो हमें ये तरजीह देनी चाहिए जो हमारे इलाके और मौसम के जो फल और सब्ज़ियाँ ना, अब ये बवासीर के लिए कुछ सब्ज़ियाँ हैं, मसलन अगर आप उनको टींडे खिलाएं, कद्दू खिलाएं, इसी तरह काली तोरी खिलाएं, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, ये तो मैदानी इलाके के जो लोग हैं उनके लिए फल तो मैसर हो जाता है वहाँ पर भी, लेकिन जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहाँ उसके मुताबिक भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मौसम से हटकर उनके लिए कुछ। तो जो जिस इलाके में रहता है ना, वो वहाँ पर उनको कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिल जाएगी जो उनके मिजाज के मुताबिक। आपका कहने का मतलब है कि जो जिस इलाके में भी, मसलन कोई पहाड़ी इलाके में है, मैदानी में है या रेगिस्तानी या साहिली, कोशिश करें कि सब्जियों के करीब रहें ज़्यादा। बिल्कुल, सब्जियों के करीब रहें, फितरती चीज़ों के करीब रहें। देखें, मैं थरपारकर गया, वहाँ पर तकरीबन 5000 पेशेंट का चेक किया, 8 दिन का टूर था हमारा। वहाँ पर अगर मौसम की सख्ती है, शिद्दत है इसके अंदर, अगर रेत उड़ रही है, गर्मी है, तो वहाँ अनमोल अल्लाह की नेमतें भी हैं। एक तो शाम होते ही मौसम ठीक हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दूसरा, हर घर में आपको बकरी का दूध और बकरी उस दूध से बनी हुई लस्सी भी मुयस्सर होगी और हर घर में छोटी मक्खी का शहद भी मिलेगा। अब ये उनकी गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। तो इसके अंदर मैं आखिर में आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नबवी ज़िंदगी देख लें तो अल्लाह के नबी ने जो खुराक पसंद की है ना, वो हमारे लिए आइडियल खुराक है। आप कद्दू को पसंद करते थे, कद्दू का शोरबा इस्तेमाल करते थे, और इसी तरह आप खजूर खाते थे, और सना मक्की को आपने बहुत ज़्यादा अहमियत दी, सना मक्की इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह हिजामा, बवासीर के अंदर हिजामे का तरीका इलाज भी एक बहुत ही शानदार है। हमने बहुत सारे पेशेंट का बवासीर का इलाज हिजामे से किया है, क्योंकि ये गंदे जरासीम और टॉक्सिन और ये जितना फासद मवाद है जिस्म से इस्तिफ्राग होता है। जब जिस्म से इस्तिफ्राग होता है तो कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है और बीमारियों को पिनपने का मौका मिलता ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये था बवासीर का इलाज और उसके जो वजूहात है बवासीर होने के।
इसके साथ साथ हकीम साहब ने जो रहनुमाई की है कि जो इसकी बुनियादी वजह है होने की उसके भी, और जो मौसमी हालात और जो यानी कि जोग्राफियाई इसकी जो सूरत हाल बनती है, इलाकाई सूरत हाल कह सकते हैं, मैदानी, पहाड़ी और रेगिस्तानी, सब जो मौसमों का उन्होंने बड़ी बखूबी उसका तजिया किया। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को छोड़कर नेचुरल लाइफ की तरफ आना पड़ेगा। एंड जो अगला हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है और वो बहुत आम टॉपिक है। इंशाल्लाह वो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ कि नौजवान नस्ल में गर्मी के मसाइल, इसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। तो हकीम साहब से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो गर्मी के मसाइल के ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ आएंगे। कैमरामैन यूनुस के साथ फाइज चुगताई, बागी टीवी, मुरीद के।